एक गांव में राहुल नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग बेहद परेशान रहते थे। बहुत सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपना देखा करता था। आज भी वाह, एक खेत में पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी खेत के मालिक चौधरी जी की आवाज उसके कानों तक टकराई। यहाँ क्या कर रहा है पुट्ठा? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए हैं? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। अरे अरे आप है चौधरी जी? अरे ये है क्या? अभी अभी तो आकर लेटा हूँ चौधरी जी। क्या आपके खेत में कुछ देर काम करके आराम नहीं कर सकते? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू तो यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ना जाने कितने खेतों की मालिक होऊंगा मैं। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूं, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। ठीक है, अगर आप मुझे काम पर रखना नहीं चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चौधरी साहब 10 दिन जो मैंने जी तोड़ के मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा। पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी व्यक्ति को उसका तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता था। राहुल की बात सुनकर चौधरी हंसने लगा। डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है पुट्ठा, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है। तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर राहुल डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त राहुल को घर में देखकर उसकी पत्नी राधा को गुस्सा आ गया। अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूर के बराबर जी तोड़ मेहनत काम कर रहा था। कुछ मिनट आराम करने के लिए पेड़ के नीचे क्या बैठ गया और वह बुरी तरह से मुझ पे भड़क गया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो चौधरी के सामने आंसू बहाकर तो तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे तुम उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। अरे और पत्नियों की शिकायत रहते हैं कि उसके पति उसके पास ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था राधा कि तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता है। इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। मैं राशन कहाँ से लेके आऊंगा? चौधरी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। पैसे काम करने के दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लिए बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर गुस्से से राधा वहां रखा चाकू को हाथ में उठा लिया।
अरे ये क्या कर रही हो राधा? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूंगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। राधा का गुस्सा देखा राहुल वहां से तुरंत बाहर आ गया और फिर सोचने लगा, हे भगवान, बच गया आज। ये राधा को क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज तो उसने साक्षात काली की रूप ले लिया। लेकिन मैं अब राशन कहाँ से लेके आऊंगा? गांव के तो हर व्यक्ति से उधार मांग चुका हूँ। कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो राधा मुझे आज नहीं छोड़ेगी। तभी राधा अंदर से चीढ़कर बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। अरे हाँ हाँ हाँ, जाता हूँ। राहुल तेजी से बाजार की ओर चल दिया। मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया। ओह, कितनी गर्मी है। मुझे तो बहुत थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ के छाए में बैठकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। हाँ, और उसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचता हूँ कि राशन पानी का जुगाड़ कैसे करूँ। राहुल एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज सुनाई दी। उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? राहुल ने देखा कि एक साधु उसे गुस्से से देख रहा था। साधु की यह बात सुनते ही राहुल उठकर खड़ा हो गया। अब तुम्हें मेरे यहाँ लेटने से आपको क्या दिक्कत होने लगी साधु जी? अब मुझे परेशान मत करो साधु जी। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है वो पेड़ मेरा है। क्यों? इस पेड़ के नीचे आपका नाम लिखा हुआ क्या? इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। तपस्या करना है तो हिमालय के चोटी पे जाके करो, कम से कम भगवान तो प्रसन्न होंगे। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। क्या सोच रहा हूँ बताओ? तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। अरे आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए साधु है, लेकिन इससे क्या मुझे घंटा फर्क पड़ता है? अरे मन की बातें तो बहुत से साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? जब तुम मुझे मदद करके धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब बातें बात की हैं। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? राहुल की बात सुनकर साधु बाबा ने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गए हैं। अरे साधु बाबा, आप तो वाकई में जादूगर भी हो। ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है। तुझ जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। इस मुर्गी को अपने घर ले जा। क्या साधु जी, इस मुर्गे का भला मैं अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। समझ गया साधु महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं उस अंडे को बाजार में जाके बेच दूं। मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू उस सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा साधु जी। मैं रोज रोज इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ढेर सारे सोने के अंडे दे दे। और ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। साधु क्रोधित होकर दोबारा मन ही मन मंत्र पढ़ने लगे और मुर्गी गायब हो गई। तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। अब जो भी हो साधु जी, लेकिन मुझे तो अभी तुरंत अमीर बनना है। साधु बाबा ने फिर मन ही मन एक मंत्र पढ़ने लगा कि तभी उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तू इस कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर भी चलाएगा
ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। अरे ये कैसी बातें कर रहे साधु जी हैं? अगर कुल्हाड़ी ही देने थे तो सोने के देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचनी तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, और उसमें मेहनत लगेगी, और वो मैं नहीं कर सकता। राहुल की बात सुनकर साधु बाबा और क्रोधित हो गए। तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है, बल्कि मूर्ख भी है, बल्कि मूर्ख भी है, बल्कि मूर्ख भी है।